हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी में एडास कैसे सेट करते हैं। ये वाला जो मॉडल है ये वाला है AX5 लग्जरी वेरिएंट जिसमें एडास आता है। ये देखो यहाँ पे रडार लगा हुआ है। तो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको जाना है इस वाले बटन पे, मेन्यू आइकन पे। यहाँ पे आपका मेन्यू आ जाएगा। एक सेकंड में आपको इसको जूम कर देता हूँ। अब आपको सेटिंग्स पे जाना है, यहाँ पे एंटर दबाना है। ड्राइवर असिस्टेंस पे जाना है। अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आपको नॉर्मल रखना है। ये आपके ऊपर है, आप चाहो तो फास्ट रख सकते हो, आप चाहो तो स्लो रख सकते हो, या नॉर्मल ठीक है। मेरे हिसाब से तो नॉर्मल ही ठीक है। फास्ट ऐसे एक गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा के कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो इससे बढ़िया नॉर्मल रखो इसको। इसके बाद ये तभी काम करेगा जब आपकी ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग ऑन होएगी। अभी मैंने ऑफ़ कर रखी है क्योंकि मैं एडास सिटी में चलाते नहीं। सिटी में एडास चलाना भी नहीं चाहिए। ये गाड़ी किसी ना किसी को सेंसर करके अपने आप ब्रेक मार देगी, अपने आप किसी भी तरीके से डिटेक्ट कर लेती है, इसलिए ये चलाना बेकार है मेरे हिसाब से। तो एक सेकेंड, ये वापस चला गया। आपको इसको क्या करना है, आपको सिंपली इसको ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग पे ऑन कर देना है। अब आपको लेन की असिस्ट करना है। इससे आपके लिए ये हो जाएगा कि इससे आपका जो स्टीयरिंग है ये मूव होने लगेगा लाइन के हिसाब से। तो इसको आपको वार्निंग प्लस असिस्ट करना है, तभी ये इसके हिसाब से। देखो नीचे निशान भी आ गया, इसका साइन आ गया लेन का। अब ये लेन असिस्ट चलेगा। अभी आपका स्मार्ट पैलेस असिस्ट, ये भी आपके स्टीयरिंग व्हील के लिए होता है। ये हाई बीम असिस्ट ये मैंने कर रखा है। ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन ये मैंने कर रखा है। इससे आपको स्पीड लिमिट वगैरह यहाँ पे कुछ अलाउ है, कुछ अलाउ नहीं है, वो सब आपको इसमें पता चलेगा। बस ये सारी चीज़ें आपको ऑन कर देनी है और उसके बाद वापस आ जाना है इस पे। तो अब मैंने एडास पे लगा रखा है इसको। अब देखते हैं, ये मैं द्वारका एक्सप्रेस वे वाली रोड पे चल रहा हूँ, UER2। अब देखते हैं एडास के साथ ये एवरेज कितना दे रही है। मैं आपको बीच बीच में एवरेज भी दिखाता रहूँगा इसकी। इसको थोड़ा थोड़ा ना स्टीयरिंग को हिलाना पड़ता है ऐसे, कि वरना बीच में वार्निंग दिखाता है कि थोड़ी सी मतलब स्टीयरिंग को टच करो इसको। ये देखो एवरेज देखो, करंटली अभी 22 की दिखा रही है मेरे को, लेकिन 22 ऊपर आ रहा है। लेकिन आप नीचे बाहर देखो 30 तक टच कर रहा है। वो एक्चुअल एवरेज होती है। जो ऊपर है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो सेट हो जाती है थोड़ी थोड़ी देर में बाद। ये देखो फिर से वार्निंग आ रही है इसमें। और स्पीड मेरी इतनी है 70 से 80 की। अभी मैं 80 भी लेके जाऊंगा, 81 तक। मैं एवरेज निकालने के लिए, कोई सी भी गाड़ी हो एवरेज निकालने के लिए ये स्पीड सबसे बेस्ट होती है। इसके बाद तो चाहे ऊपर जितनी भगाओगे, पिस्टन के ऊपर जितना जोर डालोगे उतना कंजम्पशन होएगा, उतनी कंबशन होएगा गाड़ी के अंदर। ये देखो एवरेज अब अपने आप इंक्रीज़ होती चली जाएगी। अब देखो 81 की स्पीड पे मैं आ गया हूँ, 80। अब माइलेज भी थोड़ी सी बढ़ गई होगी देखो। और ये चीज़ ना एडास वाली गाड़ी के लिए नहीं है सिर्फ, आप नॉर्मल गाड़ी में भी ट्राई करके देखो। 2000 RPM से नीचे रखो और फिर उसके बाद देखो माइलेज इंक्रीज़ अपने आप हो जाएगी। ये भी वार्निंग शो हो रही है। ये देखो 24.2। धीरे 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 जैसे आप इसको एडास पे छोड़ोगे, या एडास पे ना भी छोड़ो, पर फिर भी उसके बाद ये गाड़ी ऑटोमेटिक है। देखो मैं कोई रेस नहीं दे रहा हूँ, कोई ब्रेक नहीं दबा रहा, कुछ नहीं कर रहा, अपने आप ब्रेक दबा रही है, अपने आप रेस चला रही है। स्टीयरिंग भी अपने आप मूव हो रहा है लाइन के हिसाब से। बस हाँ, बीच बीच में इसको थोड़ा स्टीयरिंग को ऐसे टच करना पड़ता है कि भाई, वरना गाड़ी में ऐसे सेंसर लगे हुए हैं कि इस बार स्टीयरिंग को हल्का सा ऐसे छेड़ दो तो उसके बाद अपने आप वार्निंग हट जाती है। अदरवाइज़ ये गाड़ी के स्टीयरिंग तो अपने आप मूव करता ही रहेगा। अब ये देखो, जैसे मैंने RPM 2 के नीचे सेट कर रखा है। सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि अगर आपको माइलेज निकालनी है तो RPM 2000 के नीचे और स्पीड आपकी 70 to 80, सबसे बेस्ट आपकी एवरेज निकल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।